हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन। आखिरकार ये डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, उसको यूज क्यों करते हैं और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बता दूं कि अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो और आप किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो या फिर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या आप अगर स्टूडेंट भी हो, तो ज़रूर सी बात है आपने किसी न किसी डॉक्यूमेंटेशन पे कभी न कभी काम किया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन आखिरकार होता क्या है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब किसी भी काम या प्रोसेस को या मीटिंग को या फिर किसी प्रोजेक्ट को एक रिटन फॉर्म में एविडेंस के तौर पे या फिर याद रखने के लिए जो है ना, हम ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक प्रूफ के तौर पे, एक रिकॉर्ड के तौर पे या एविडेंस के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये हर एक प्रोजेक्ट, हर एक काम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि कोई छोटी सी काम भी करते हैं तो हम उसमें पहले कोई ना कोई पेपर एक एविडेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो हमारा कोटेशन जाता है, किसी भी एक कंस्ट्रक्शन फील्ड से बात करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के मामले में, तो बात यह है कि अगर कोई भी चीज़ को आप जब सबमिट करते हैं, सबसे पहले आप अपना कोटेशन फॉर्म करते हैं, कोटेशन जमा करते हैं कि भाई ये मेरा कोटेशन है। तो सिंपली समझ ले वो एक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, कि मेरा कोटेशन ये है। क्योंकि कोई भी चीज़ लिखित में अगर रहे, लिखा हुआ रहे और डॉक्यूमेंटेशन में रहे, तो कोई भी चीज़ उसको झुटला या बदला नहीं जा सकता। इसकी वजह से रिटन फॉर्म में कोई भी चीज़ अच्छी होती है। प्रोजेक्ट में जब कोटेशन जमा करते हैं तो उसमें प्राइस, उसमें जो डिटेल्स रहते हैं, जो भी पूरा प्रोजेक्ट का मामला समझ में आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी और कौन सी चीज़ कितनी लगेगी और इसका प्राइस हम आपको कितना देंगे, इसके हिसाब से उसमें सारा डिटेल रहता है। क्योंकि जब हम कोई भी कोटेशन जमा करते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट को भी पता हो और कॉन्ट्रैक्टर को भी पता हो, कंसल्टेंट को भी पता हो कि हमने कितना जो अमाउंट है वो फाइल किया है। इसके वजह से सिंपली, ये तो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड से है, लेकिन बाकी सब चीज़ में भी ऐसा ही होता है। मैं एक जस्ट एग्जांपल लेकर के आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड से समझा रहा हूँ कि इस तरीके से जो है ना हम इस पे बात करते हैं। और इसी तरीके से जो है ना आगे का जो भी प्रोसेस चलता है, ठीक है, वो हम जैसे मान लेते हैं सपोज कि हमने कोटेशन जमा कर दिया, उन्होंने उस चीज़ को अग्री करके उस पर साइन कर दिया कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट हमने आपको दिया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट हमने आपको दिया, कैसे आपको पता चलेगा? जब आप उस पर साइन कर दिए एज अ पेपर, तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया कि हाँ भाई मैंने ये प्रोजेक्ट जो है ना इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया, तो वो मेरे पास प्रूफ हो गया, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। दूसरी बात, जब हम कोई भी चीज़ सबमिट करते हैं, जैसे मटेरियल सबमिटल, ठीक है, कि हम ये मटेरियल जो है ना इस साइट पे यूज़ करेंगे, तो वो हम जो मटेरियल है, जो मटेरियल का कोटेशन है, मटेरियल का पूरा डिटेल है कि ये मॉडल नंबर रहेगा, ये एसएसआई नंबर रहेगा, ये चीज़ जो है ना हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब जब इंस्टॉल कर दिए और उसके बाद जब क्लाइंट के पास में पहुंचता है, तो क्लाइंट भी एज अ पेपर उसको अप्रूव देता है। अगर पेपर पे अप्रूव नहीं देगा तो हमें भी एक प्रॉब्लम होगी कि हमने ये चीज़ को अप्रूव करवाया है, कब करवाया है ये पता नहीं। तो पहले तो सबसे पहले कौन के हिसाब से काम करेंगे, तो एज बिल्ड के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से काम करेंगे। मटेरियल सबमिटल, जो आपने मटेरियल सबमिटल अप्रूव करवाया है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और मटेरियल जब मटेरियल आ जाएगा तो उसका MIR सबमिट करेंगे, तब क्लाइंट जाकर के फिर से उसको एक्सेप्ट करेगा, तब वो मटेरियल हम वहां पे यूज करेंगे। काम करने के बाद जब WIR सबमिट करेंगे तो फिर क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये है कि उस ड्राइंग के हिसाब से मैंने काम कंप्लीट किया, इसलिए हमारे क्लाइंट ने इसको एक्सेप्ट किया है। पूरी चीज़ जो है ना वो पेपर पे है, पूरी चीज़ जो है डॉक्यूमेंटेशन पे है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन में हो चाहे वो ऑफलाइन में हो, ठीक है, हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो। इसलिए ये चीज़ जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन, आप सिंपल समझे कि डॉक्यूमेंटेशन एक ईमेल के थ्रू भी रख लें कि आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं वो एक प्रूफ हो गया, वो एक एविडेंस हो गया, तो इसके हिसाब से उसको भी डॉक्यूमेंटेशन के लिस्ट में जोड़ेंगे। अब
पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एमओएम मिनट्स ऑफ मीटिंग जो होती है वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन में ही आती है, जबकि हम उसे सबमिट इलेक्ट्रॉनिक्स पे करते हैं या फिर नहीं तो हार्ड कॉपी पे जब हम मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो साइन होता है वो भी एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़रूरी क्यों है। डॉक्यूमेंटेशन सिंपली बात मैं पहले भी बताया कि सिर्फ एक प्रूफ के लिए होता है कि प्रूफ हो सके कि हाँ भाई आपने जो किया है, आपने जो हमें बताया है वही मैं काम किया हूँ, वो एक प्रूफ के तौर पे काम आता है। दूसरा ट्रैकिंग के तौर पे काम आता है। जब प्रोजेक्ट में कोई चीज़ हो जाता है, किसने किया, क्यों किया, किसने अप्रूव किया, किसने सबमिट किया या कौन बोला था ऐसा करने के लिए, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में आता है। ये आपके लिए अच्छा रहता है फ्यूचर में। उसके बाद कोई भी चीज़ आपको क्लियर रहती है। मतलब ये 5 बंदे हैं जो मीटिंग में आए थे, जो 10 बंदे हैं जो मीटिंग में आए थे, उसमें सारा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में आता है। ये एब्सेंट था, ये प्रेजेंट था, ये एब्सेंट था, इस तरीके से पूरा डिटेल उसमें रहता है। इसलिए एक दूसरे के कोई भी चीज छुपी हुई नहीं रहती है, क्योंकि बाद में कोई ये ना बोल सके कि हाँ भाई हमने ये नहीं किया था। और लीगल सेफ्टी के हिसाब से भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो है ना कोई भी बंदा या कोई भी चीज़ जो है ना वो कह दे कि हमने ये चीज़ नहीं बोला था, ये चीज़ बोला था, ये करने के लिए नहीं बोला था, ये बोला था, और यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए नहीं, यहाँ पे इंस्टॉल करने बोला था। 5 पिन इंस्टॉल करने के लिए नहीं, मैंने 10 पीस इंस्टॉल करने के लिए बोला था। ये सारी डिस्कशंस बाद में ना हो और बाद में कोई चीज़ ना मुकरे, कोई भी बंदा ना मुकरे, इसीलिए हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये लीगल सेफ्टी हो जाती है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए ये सेफ्टी का काम करता है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही लाजिम है। अब अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड से मैं आपको समझाऊं कि किस तरीके से आप लास्ट के टाइम पे ये साबित करोगे कि हमें जो डॉक्यूमेंट हमारा, जो आपने जो मटेरियल बोला था, वही मॉडल, वही एसएसआई, वही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमने वो चीज़ इंस्टॉल किया है, कैसे पता चलेगा? और कैसे अगर वो क्लाइंट बाद में मुकर जाए कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आए, ये चीज़ मैंने नहीं बोला, कैसे उसको समझाओगे और कैसे बताओगे कि सर आपने ही इस मटेरियल को अप्रूव किया है और आपने ही 10 में का 10 मुझे बोला है कि इंस्टॉल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लगाने के लिए? सिंपल है ना। क्योंकि जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा तब तक आप उसको नहीं बता सकते कि मेरे पास कोई प्रूफ है, और वो भी आप पे चढ़ करके बोल सकता है कि मैंने इस तरीके से नहीं बोला था। ठीक है, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी MIRs, WIRs, मटेरियल सबमिटल, मेथड स्टेटमेंट, क्योंकि मटेरियल सबमिटल में ये चीज़ होता है कि आपको वो कौन सा मटेरियल है जो क्लाइंट ने अप्रूव किया है। ठीक है, दूसरी बात, वो ड्राइंग आपके पास में अप्रूव है जो उसने अप्रूव किया है, जो आपके पास एविडेंस है, ड्राइंग जो क्लाइंट ने अप्रूव किया है कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ इंस्टॉल करना है। उसके बाद वो WIR आपका एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है कि काम होने के बाद हमने, क्लाइंट ने, इस बंदे ने, क्योंकि जब वहाँ पे आपका अप्रूव होगा तो वो क्लाइंट का नाम आएगा और वो क्लाइंट जो है ना वहाँ पे अपना एविडेंस बताएगा कि हाँ भाई मैंने इसको अप्रूव किया था, तब जाकर के ये इंस्टॉल हुआ था। मतलब ये इंस्टॉल किया हुआ सामान सही है और सही जगह पे फिट है। ठीक है, उसके बाद MOM जो होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो भी इस चीज़ का कार्रवाई करता है। एविडेंस होता है और प्रूफ होता है कि हर एक हफ्ते के, हर एक वीकली मीटिंग में इस चीज़ को डिस्कशन हुई थी और इस बेसिस पे हमने इसको पास किया था और हमने इस चीज़ को बात किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन में आती है। और जितनी सारी चीज़ें जो आप पेपर वर्क में, सिंपली मैंने तो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड से आपको बताया है। आपने कोई प्लॉट लिया है, वो एविडेंस के तौर पे आपके नाम पे कहाँ है वो आप शो करोगे, डॉक्यूमेंटेशन है। आप स्कूल में हो या कॉलेजेस में हो, आपने कोई चीज़ सबमिट की है, आपने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, कोई भी चीज़ आपको सबमिट करने के लिए बोला गया है, आपने कहाँ सबमिट किया है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो ये होती है डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे। डॉक्यूमेंटेशन हर एक पेपर, हर एक चीज़ जो भी एविडेंस और आपके प्रूफ के तौर पे यूज होता है उसको डॉक्यूमेंट्स कहते हैं।
ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो इसी के अंदर में आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंटेशन किसको कहते हैं और उसका यूज हम क्यों करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है और यूजफुल लगा आपको, तो ये वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको शेयर करें। और जो भी तरीके का जो वीडियो मैं डालता हूँ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और आपको आगे भी इस चीज़ की जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।